वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ग्रंथ प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण तत्वों को हम प्रणाम करते हैं। इस ग्रंथ के प्रवक्ता शुकाचार्य शुकदेव जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। आत्मस्वरूप श्रोतृवृंद को भी प्रणाम करते हैं और भगवान का ये जो वांग्मयी स्वरूप है भागवत ग्रंथों को भी प्रणाम करते हैं। पिछले बार सत्संग में हमने देखा था शुकदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित को साधुवाद देना, यानी कि परीक्षित जी की प्रशंसा उन्होंने की थी, क्योंकि परीक्षित जी ने वो प्रश्न पूछा था जो साधारणतया सामान्य लोग साधारण लोग पूछते नहीं हैं। जैसे कि साधारण चर्चा तो विषय चर्चा होती है और भगवत चर्चा में भी होती है, तब भी ऐसे तीन श्रेणी के लोग हम लोगों ने देखे कि जैसे भगवान को साधन बना करके जगत के भोगों को साध्य बनाना, ये एक। दूसरा है कि भगवान के भजन में रुचि है, भजन के बारे में जानना। और तीसरा जो विवेकी पुरुष रहते हैं उनको ज्ञान के बारे में जानना, ये एक साधारणता रहता है। लेकिन चतुर्थ श्रेणी के जो लोग रहते हैं और वो लोग जो है कि भगवान की लीला कथा सुनने में ही केवल रुचि रखते हैं, उन्होंने इसीलिए ये जो प्रश्न पूछा था कि एक के बाद एक जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे उसमें ये भी कहा था कि भगवान की जो अंतरंग लीला है, बहिरंग लीला और अंतरंग लीला, ये दोनों लीलाओं के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और भी कहा था कि उन्होंने जो भी कुछ इसके अतिरिक्त जो भी कुछ लीला की है उसके बारे में भी आप हमको विस्तार से सुनाइए। और यहाँ पर उन्होंने कहा था सर्वज्ञ है आप, क्योंकि शुकदेव जी तो सर्वज्ञ है। पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि हालांकि उनके पिताजी व्यासदेव जी ने उनको भागवत का अध्ययन कराया था, लेकिन उन्होंने रास पंचाध्यायी की उनको पढ़ाई नहीं थी, केवल संकेत किया था कि रास पंचाध्यायी के बारे में। लेकिन शुकदेव जी महाराज ने उसको साक्षात अनुभव करते हुए, पूर्ण मात्रा में उसका आस्वादन लेते हुए उसको देखा था, इसीलिए उसका उन्होंने वर्णन किया और किसी आचार्य ने नहीं किया, इसलिए उनको मुनि सत्तम भी कहा था। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा था और प्रश्न पूछने के बाद में सूत जी ने उनको ये कहा था कि ये कैसी है भगवान की। अब ये प्रश्न पूछने के बाद में जो भागवत प्रधान है, भागवत प्रधान यानी कि भगवत भक्ति में जो प्रधान है, प्रमुख है, मुख्य है, एक तो जीवन मुक्त महापुरुष तो है ही, उसके साथ साथ ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है, उसके साथ साथ भजनानंदी भी है और भगवान कृष्ण के लीला में और भगवान कृष्ण में आत्यंतिक प्रीति रखने वाले हैं, इसीलिए उनको भागवत प्रधान कहा है। चूँकि भागवत का चिंतन और भागवत का मनन करते करते स्वयं भागवत स्वरूप हो गए थे शुकदेव जी महाराज। प्रश्न पूछा तो उनके मानस पटल के सामने में वो लीला सब उसके सामने उनके आ गई, जो लीला उन्होंने आगे चल करके उसको वर्णना की है। इसलिए उनकी साधुवाद देते हैं परीक्षित जी को और कहते हैं कि तुम्हारे उनके लिए जो तीन विशेषण लगाते हैं, एक है सम्यक व्यवसिता बुद्धि, उनकी स्थित बुद्धि जो है सम्यक भगवान में भगवद अर्पित जो बुद्धि है, और दूसरा है उनकी नैष्ठी की रति कहा है, यानी कि निष्ठा भक्ति, नैष्ठी की रति उन्होंने कहा है उनके बारे में। और तीसरा कहा है कि राजर्षि सत्तम कहा है उनको। नैष्ठी की रति माने जिस प्रकार की निष्ठा भक्ति जैसी रहती है, प्रेम रति, जैसे कि साथ तीन प्रकार के साधन हमने देखे कि अभ्यास, रुचि और रति। रुचि के बाद रति, उसमें आत्यंतिक प्रेम हो जाना, लीला कथा में प्रेम हो जाना, इसलिए उनको नैष्ठिक, जैसे हनुमान जी की
साकार निराकार अनुभव करने के बाद में उनको राम रूप में और राम के नाम में उनकी निष्ठा होती, निष्ठि की रति उसको कहा है। वैसे ही मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति इन लोगों की, इसलिए कहा है निष्ठि की रति और सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि है, इसलिए उनको राजर्षि सत्तम कहा था। पिछले बार सत्संग में हम लोगों ने जस्ट एक जाते जाते एक उल्लेख भी किया था कि भगवान से प्रेम होना और भगवान की लीला कथाओं में प्रेम होना, उसमें दोनों में से कौन सा उत्तम है। तो ये यहाँ उन्होंने वर्णन किया था कि उनके लीला कथाओं में जो प्रेम रखता है, अंतरंग हो बाह्य हो या सभी लीला कथाओं में, तो वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। जो कि क्योंकि बिना भगवान के प्रेम हुए तो ये लीला कथाओं में कोई प्रेम नहीं रख सकता, ये तो एक बात हो गई। लेकिन उसमें यह है कि एक प्रेम रस का जो अधूरापन उसमें रह जाता है वो इसी से पूर्ण होता है। जैसे उद्धव जी तो श्री कृष्ण के कितने निकट थे, सखा थे, बहुत ज़्यादा कृष्ण उनसे प्रेम करते थे, फिर भी ये समझ नहीं पाए, गोपियों का उनका जो भाव था वो नहीं समझ पाए, कृष्ण का भाव भी नहीं समझ पाए, इसलिए उनको व्रज में जाना पड़ा। और वहाँ जा कर के जब उनकी महानुभावा गोपियों की महाभाव दशा जब उन्होंने देखी, तब वो उनके चरणों में लोटपोट हो गए और कहा कि मैंने आज तक कुछ जाना ही नहीं इसके बारे में। ये प्रेम रस का, यानी कि ज्ञान के पूरे थे लेकिन प्रेम के अधूरे थे, ऐसा उनका उद्धव जी का था। इसलिए यहाँ पर भी जो केवल भगवान से प्रेम रखते हैं ठीक है, लेकिन उनके लीला कथाओं में भी जो प्रेम रखते हैं वो प्रेम रस से पूर्ण, यानी कि पूरे हो जाते हैं। और यहाँ कहा है कि इस प्रकार से जो प्रश्न करने वाला रहता है, जो वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता, तीनों पवित्र हो जाते हैं, इससे तीनों का मंगल हो जाता है। और जैसे कि भगवान के श्री चरण कमलों से निकली हुई गंगा जी जैसे सबको पवित्र कर देती है, या भगवान का जो चरणामृत है वो जैसे सबको पवित्र कर देता है, वैसे ही ये प्रश्नकर्ता के कारण, म्हणजे इस प्रकार का प्रश्न करने के कारण लीला कथा के बारे में वो तीनों पवित्र हो जाते हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी कृष्ण लीला यानी कि कृष्ण के बारे में अभी शुरू करेंगे कि आविर्भाव की जो पार्श्वभूमि है, भूमिका जो है, इसके बारे में अभी सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि उस समय कहा है कि लाखों दैत्यों ने एक साथ इस पृथ्वी पर जन्म लिया था राजाओं के रूप में, और वो बड़े घमंडी थे, दुराचारी थे, निष्ठुर थे, क्रूर थे। अब उनके पापों के कारण, पापों के भार से वो ये पृथ्वी दब गई थी और इसीलिए पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे है कि सभी चराचर सृष्टि में जो भी कुछ है वो सब कुछ चैतन्यमय है। यहाँ पृथ्वी माता को भी देवी कहा है और इसीलिए उसने भी ये रूप धारण किया, किसका? गौ माता का रूप धारण किया और सीधे देवताओं के पास चली गई रोते हुए कि इस प्रकार से राजाओं ने ये दैत्य प्रवृत्ति के, आसुरी प्रवृत्ति के जो राजा है, उन्होंने एक साथ इतना इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। इसके कारण, पाप के कारण ये मेरी दशा खराब हो गई है, इसलिए इसका कुछ उपाय कर दीजिएगा, ये उसका कहना था। देवता लोगों ने भी कहा कि हम भी इस मामले में विवश है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करते। एक तो दुराचारी, अगर राजा ही खुद दुराचारी और घमंडी हो जाए तो प्रजा का क्या हाल हो सकता है। वो किस प्रकार से प्रजा की सुरक्षा करेगा या प्रजा का शोषण करेगा। तो इसी प्रकार से पापाचरण की मात्रा बढ़ जाने के कारण में इन्होंने गौ माता का रूप धारण कर दिया। फिर देवताओं के साथ में ये पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास चली जाती है। ब्रह्मा जी सुन करके पूरी उसको सांत्वना देते हैं और महादेव के पास चले जाते हैं। फिर वहाँ से उनको लगता है, महादेव भी कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये जिनकी सृष्टि है, यानी कि श्रीहरि की जो सृष्टि है वही
का उपाय बता सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वही सृष्टि स्थिति और प्रलय करता वही हैं, तो ये वही कर सकते हैं। इसीलिए वो सभी लोग क्षीर सागर के तट पर वहाँ पर गए और भगवान श्री हरि तो सभी के आराध्य देव हैं। वहाँ पर खड़े रह कर के ब्रह्मा जी ने यजुर्वेदीय पुरुष सूक्त जो है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्र, तो इसका पाठ किया, यानी कि उसका पुरुष सूक्त के द्वारा प्रभु की स्तुति की। अब ये स्तुति करने के बाद में उनका मन उसी समय में समाधिस्थ हो गया, और समाधि में जाने के बाद में सीधी उनकी श्री हरि के साथ में बातचीत हो गई। और फिर बातचीत होने के बाद में जब समाधि से उत्थान उनका हो गया, वापस आ गए, तब उन्होंने कहा कि मेरी प्रभु से बात हो गई है। और एक तरह से मैंने प्रभु से जो बातचीत हो गई उसको कहा गया है कि आकाशवाणी हो गई है, इसका नाम दिया है। तो प्रभु ने ये कहा है कि जो प्रभु ने मुझे जो आदेश दिया है वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भगवान स्वयं इसके वसुदेव के घर में प्रकट हो रहे हैं, अवतार धारण कर रहे हैं, अवतार नहीं, स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि देवता लोगों को कि काल विलंब न करके हर एक अपने अपने इसमें अवतार वहाँ पर भी ग्रहण करें, क्योंकि वो जब आएंगे तो वो अकेले तो नहीं आएंगे, सांगोपांग उनके सब कुछ उसके साथ में आएंगे। तो इसीलिए पृथ्वी पर लीला करने के लिए जाएंगे, तब वो आएंगे तो आप भी उनका साथ दे दीजिएगा। यदुवंश, क्योंकि ये सब यदुवंश में भोजवंश, अंधक वंश, वृष्णि वंश, ये जितने भी उनके वंश थे उन सब में देवता लोग प्रकट हो गए एक एक करके। और फिर उन्होंने वसुदेव जी कहा कि मैं स्वयं वसुदेव जी के घर में प्रकट हो जाऊंगा। और कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। और तत्प्रियार्थम यानी कि उनकी जो प्रिया है उसकी सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। अब यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है, राधा नाम का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन ब्रजमंडल में राधा के जितने भी नाम कहे जाते हैं उनमें से प्रियाजू एक नाम उनका है। प्रियाजू है, प्यारीजू है, लाडलीजू है, राधाजू है, श्यामाजू है, श्री जी कहते हैं, श्रीमती जी कहते हैं। पिता का नाम वृषभान होने के कारण वृषभान नंदिनी है, माता का नाम कीर्ति होने के कारण कीर्ति कुंवरी भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग नामों से, प्यारे नामों से उसको पुकारा जाता है। तो इस यहाँ पर उसका सीधा राधा उल्लेख ना करके उन्होंने प्रियार्थ, तत्प्रियार्थम यानी कि प्रिया के जो वहाँ वो भी प्रकट हो रही है, तो वो प्रकट हो रही तो उसकी सेवा के लिए भी ये देवबाला जो है वो भी वहाँ पर जन्म ग्रहण करें, ऐसा प्रभु का आदेश है। फिर प्रभु के साथ ही उनके अंश रूप से जो उनका ही प्रकट हो रहे हैं, जो शेष, भगवान शेष के जो अवतार हैं, जिनका और एक नाम अनंत भी कहा जाता है, जिनके सहस्र मुख है, वो भगवान का प्रिय काम करने के लिए वो भी बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, ऐसा कहा है। और फिर ये बड़े भाई के रूप में अवतार क्यों ग्रहण करेंगे? क्योंकि कहा जाता है, वैष्णव आचार्यों का कहना ये है कि जैसे पूर्व अवतार में वो छोटे भाई के रूप में आए थे, लक्ष्मण जी के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे, लेकिन वहाँ पर एक तो व्यवहार है और फिर बड़े भ्राता है, उनका आदेश मानना है। तो इनका बहुत प्यार है, प्रभु के ऊपर इतना प्यार है, और प्रभु की सेवा के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ करते हैं। इसमें उनको ये नहीं है कि किसी भी प्रकार का संकोच या कुछ नहीं है, और कैसे भी हो जाए, लेकिन उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कम नहीं होनी चाहिए, तत्पर है उसके लिए कहीं भी किसी भी जगह। इसलिए वो सब कुछ राजवैभव छोड़ करके उनके साथ साथ वनवास में चले गए थे, प्रभु के साथ गए थे। ये लक्ष्मण जी हैं, मैंने ये उनके छोटे भाई। लेकिन बहुत जगह ऐसी भी बात हो गई कि जहाँ पर वो अपना संकोच के कारण कुछ बातें प्रकट नहीं कर पाए। तो हमेशा उनको राम जी ने उनका जो उनका ये था, उत्साह था, तो उस उत्साह को उन्होंने थोड़ा सा
लगाम लगाया रखा था। जैसे कि जनक जी के दरबार में मिथिला नगरी में दोनों गए थे धनुष्य भंग करने के लिए, उसमें विश्वामित्र के आदेश से ही वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर 10,000 राजाओं भी एक साथ वहाँ इकट्ठा होकर के उस धनुष्य को हिला नहीं सके, उठाने की तो बात ही छोड़ दी है। तब जनक राजा ने वो कहा था कि अरे अगर ये पृथ्वी शूरवीरहीन है इस प्रकार से, ऐसा अगर मालूम होता तो इस प्रकार का स्वयंवर ही मैं नहीं रचता, और इस प्रकार का ये नहीं रखता कि कोई है ही नहीं इसको उठाने वाला, तो वो करता ही नहीं मैं। तब लक्ष्मण जी उठते हैं और बोलते हैं, ए जनक, इस प्रकार से तुम हमको ये मत करो कि प्रभु के रहते हुए शूरहीन करना, वीरहीन कहना, ये तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। उनके आदेश से क्या नहीं हो सकता, बड़े बड़े पर्वत चूर्ण हो सकते हैं, तो ये तो ये तो एक धनुष उठाना तो बहुत छोटी बात है। ऐसा नहीं कहते। तो जनक से सीधी बात उसकी हो गई, तो राम ने उनको रोका था, बोले आप शांत हो जाओ। इस प्रकार से फिर विश्वामित्र के आदेश से उन्होंने अगला कार्य संपन्न किया। तो इसीलिए उनकी मन में जो थोड़ा सा क्षोभ जो हुआ था, तो अब उनको ये पूर्ण करना था कि मैं थोड़ा बड़ा भाई बन जाऊंगा, तो मेरे ऊपर कम से कम प्रभु होकर के भी इनका नियंत्रण नहीं रहेगा। मैं अपनी तरीके से उसका सेवा, अलग अलग छंदों से सेवा करते थे। आगे भागवत में हम लोग देखेंगे, पूरे द्वारका नगरी में भी जब बलराम जी अलग अलग छंदों से सेवा करते हैं, एक जन्म से लेकर के ही फना लेकर के उनके ऊपर में, ऊपर से बारिश हो रही है लेकिन फना लेकर के वो सेवा करें, इतना प्यार है उनके अपने प्रभु के प्रति। फिर विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। और ये जो भगवान की जो माया है, योग माया जिसको कहते हैं, जिसका अवलंबन करके प्रभु ये करते हैं, माने मनुष्य शरीर धारण करते हैं, वो भी उसको भी कहा कि तुम भी अंश रूप से अवतार ग्रहण करो। तो जो कृष्ण का जो जैसे ये हुआ था, जन्म हुआ था, उसके साथ साथ ही योग माया ने भी जन्म लिया था। यशोदा के पास में वहाँ पर बैठी थी वो, फिर बाद में उसने कंस को शंखचील जो बोलते उड़ करके दिखाया था, वो कथा आती है। तो वो भी उनको भी कहा कि वो भी इस प्रकार से अंश रूप से अवतार ग्रहण करे, ऐसा कहा। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से सभी देवताओं को आदेश निर्देश देने के बाद में फिर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और बोला कि अब तुम्हारे दुर्दिन खत्म हो गए हैं, तुम्हारे सौभाग्य का समय आ गया है, क्योंकि अभी स्वयं प्रभु परम धाम से वापस मैंने यहाँ पर पृथ्वी पर पधार रहे हैं, और वे स्वयं भगवान स्वयं ही आ रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि अंश कला से आ रहे हैं, ऐसा नहीं, पूर्ण रूप से आ रहे हैं। इसलिए एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान ही प्रकट हो रहे हैं, ये कहा है। अब यहाँ पर कथा चलती है कि मथुरापुरी में यदुवंशी राजा रहते थे, वो उनकी राजधानी थी, उसको माथुर मंडल कहा जाता था। उस माथुर मंडल के राजा थे शूरसेन, और कहा जाता था कि इस मथुरा नगरी में राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भुभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। यानी मथुरा नगरी में कहा है कि भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, सब समय विराजमान रहते हैं मथुरा नगरी में, नित्य विराजमान करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनकी नगरी है, तो यहाँ पर भगवान सब समय विराजमान करते हैं। एक बार कहा है कि इसी शूर के जो पुत्र थे वसुदेव जी, और उनकी कथा जो आती है कि विवाह करके अपने पत्नी को, विवाहिता पत्नी को, देवकी को साथ में लेकर के रथ से जब जा रहे थे, तब उग्रसेन का जो लड़का था कंस, जो कि जो देवकी जी का चचेरा भाई था, तो वो जाकर के वहाँ पर उस घोड़ों की रास को छोड़ देता है और स्वयं ही वहाँ पर सारथी को छोड़ करके वो खुद ही अपनी लगाम पकड़, हाथ में लगाम पकड़ लेता है कि अपनी माने कि बहन को संतुष्ट करने के लिए, उसकी प्रीति के लिए वो करता है। देवकी जी के जो पिता थे वो देवक थे। यहाँ पर वर्णना आती है
कि उन्होंने कन्या को विदाई जैसे देते हैं वैसे बहुत सारे लोग सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ इत्यादि इत्यादि वो सब उसके साथ दिया था। और मंगल सूचक जो सभी वाद्य यंत्र हैं वो भी बज रहे थे। कंस हाँक ही रहा था तो उस समय वो प्रसिद्ध आकाशवाणी होती है जिसमें उसको कहा जाता है कि जिसका रथ तुम हाँक रहे हो उसके ही 8वें संतान के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार की आकाशवाणी होती है। अब ये कंस जो रहता है वो बड़ा निर्दयी, क्रूर, आसुरी प्रवृत्ति का बड़ा पापी है। तो भोजवंश का कलंक कहा है उसमें, यहाँ पर भोजवंश का, भोजानाम कुलपांसन, भोजवंश का कलंक है। जैसे उसने ये आकाशवाणी सुनी वैसे ही उसने अपने मैन से तलवार निकाली और अपनी बहन की जो छोटी यानी कि केश जो थे उसको पकड़ करके फिर तुरंत मारने के लिए वो ये हो गया, मध्य उद्यत हो गया। और फिर कहा है कि उसी समय महात्मा तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रम वसुदेव महाभागो वाच परिसांत्वयम। वसुदेव को यहाँ पर महाभाग करा है। भगवान के जो पिता होने वाले हैं वो तो महाभाग होंगे ही। महाभाग शब्द का अर्थ है कि जिसकी बुद्धि कभी भी किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होती, स्थिर बुद्धि, विवेक बुद्धि जो कहा जाता है ना, वो है महाभाग। यानी कि कोई भी संकट आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए तो तुरंत उसकी बुद्धि जो है विचलित नहीं होती, वो वहाँ पर एकदम शांत प्रशांत रह करके उसका निवारण करने की वो उसको कहते हैं महाभाग। इसे वसुदेव थे, स्वयं तो राजकुमार थे ही, और फिर उनकी पवित्र सात्विक बुद्धि थी, इसलिए उनको महाभाग कहा है। अब उन्होंने जैसे ही देखा वैसे वो रथ से कूद पड़े और तुरंत जाकर के उन्होंने कंस के बाहुओं को संभाला, जो मारने के लिए खड़ा था उसको संभाला, और फिर उसको संबोधन करके वसुदेव कह रहे हैं। अब यहाँ पर उसको पहले उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो क्रोध में आया है आदमी है, आवेश में आया है, उसकी अगर थोड़ी सी प्रशंसा की जाए तो थोड़ा रुक जाता है। इसीलिए पहले बुद्धिमानी का काम उन्होंने लिया वो कि उन्होंने पहले उसकी प्रशंसा की, कहा कि आप भोजवंश के वंशधर हो और कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हो। फिर दूसरी बात है कि ये तो जिसको मारने जा रहे हो, एक तो वो आपकी बहन है, दूसरी है स्त्री है, और तीसरा कि ये विवाह के शुभ जो मंगल सूचक जो चिन्ह है वो सब इसके ऊपर है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको कैसे मार सकते हैं। अब यहाँ पर जो टीकाकार है उन्होंने ये कहा है कि इसमें वसुदेव जी ने द्वयर्थ की भावना की है, द्वयर्थ व्यंग से कहा है कि आप भोजवंश के होनहार वंशधर है, ऐसा कहा है। तो मतलब अगर नहीं है तो आप इसके काबिल नहीं है, अगर है तो आपको ही मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार का व्यंग उन्होंने यहाँ पर किया है। फिर वहाँ पर अभी उनको समझा रहे हैं, क्योंकि परिसांत्वयन कहा है कि क्योंकि परि मतलब पूरी तरह से उनको सांत्वना देनी है, क्योंकि वो तो मारने के लिए खड़ा है वहाँ पर। इसीलिए कहा कि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वा अब्द शातांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। कहा है कि अरे जिस जीव का जन्म होता है उसकी मृत्यु उसके साथ साथ ही जन्म लेती है। जो जीव जन्म लेता है उसके साथ साथ उसकी मृत्यु जन्म लेती है। इसलिए कहा है अद्य वा अब्द शतांते वा, हो सकता है अभी या नहीं तो शतवर्ष यानी कि 100 साल बाद, लेकिन एक ना एक दिन उसका ये शरीर अंत इसका हो ही जाना है। तब अपने कर्म के अनुसार वो क्या करता है, शरीर को छोड़ देता है और दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जैसे कि हम लोग चलते हैं जब, तब एक पैर आगे रखते हैं, दूसरा पैर उठाते हैं, तब है कि जब आगे का पैर हम लोग रखें तब पीछे का पैर उठा लेते हैं। वो जैसे ये रहता है ना, लीच जोक बोलते हैं जिसको, वो भी ऐसी चलती है, तो पहले आगे जमा लेती है फिर उसके बाद ऐसा जाती है ना। तो वैसे ही ये जीव जो है वो अपने कर्म के अनुसार कहा है कि दूसरे योनि में जो उसका जन्म होना है वो पहले उसको ठीक हो जाता है, फिर वो ये शरीर छोड़ देता है। देहे पंचत्व मापन्ने देही कर्मानुगो वश देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपु।
तो इसी प्रकार से कैसे कि एक शरीर को छोड़ता है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, इसका मतलब है कि अपने कर्म के अनुसार, आपके संस्कार के अनुसार करता है। और कहा है कि जैसे कोई पुरुष यानी कि जागृत अवस्था में अगर किसी राजा के ऐश्वर्य को या इंद्र आदि के ऐश्वर्य को देखकर उसका अभिलाषा करता हुआ चिंतन करता है, अगर स्वप्न में भी वो देखता है तो वो क्षण भर के लिए भूल जाता है कि वो दरिद्र है। या जागृत अवस्था में भी अगर वो तन्मय होकर के उसका चिंतन करता है तो भी अपनी शरीर की सुध बुध खो बैठता है और उसी का ही चिंतन उसका हो जाता है। तो वैसे ही कहा है कि जीव जो है कर्मकृत वासना और वासनाकृत यानी कि कामनाकृत कर्म, इन दोनों के कारण में ये चक्र चलता रहता है। शरीर एक देहांतर प्राप्ति जिसको बोलते, दूसरे शरीर को वो प्राप्त हो जाता है और अज्ञानवश अपने पहले वाले जो शरीर था, पहले जो जन्म लिया था, उसको वो भूल जाता है। और जो मतलब कैसे कि जैसे जीव का अंतिम ये होना है, मतलब उसका अंतिम सांस उसकी होनी है, उसी समय मानो एक प्रकार की फोटोकॉपी उसके सामने बन जाती है कि कौन सा जन्म उसको आना है इसके बारे में। जैसे राजा भरत का हुआ था, उसको हरिण का बारे में उसके चिंतन बन गया था, बस उसका दूसरा जन्म तय हो गया था कि उसका हरिण का जन्म ही, हिरण का जन्म ही उसका होना है। तो वैसे ही हर एक व्यक्ति, हर एक जो जीव रहता है, अपने कामना के कारण या अपने कर्मों के कारण में उसकी एक फ़ोटोकॉपी अंतिम समय में जो बन जाती है, उसी से उसको पता चलता है कि उसका किस योनि में जन्म होने वाला है। उसका दुष्कर्मों का अगर जन्म है तो उसको नारकीय योनि में जाना है, पशु पक्षी योनि में जाना है, या शुभ कर्म है तो उसको या तो जन्म फिर से मनुष्य जन्म मिलना है या फिर साधन भजन करके वो मुक्त हो जाने वाला है। ये सब कुछ ठीक रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं रहता। और ये केवल एकमात्र श्रीहरि ही जानते हैं कि उसका अंतिम समय में कौन सी भावना या कौन सा उसका संस्कार वहाँ पर आने वाला है, ये एकमात्र श्रीहरि जानते हैं। इसलिए जो पूरे जीवन भर किया जाता है उसी का परिणाम जो रहता है वो अंतिम समय का, ये अंतिम सांस के समय हम लोग क्या उसका ये होता है, फोटोकॉपी हम लोगों की बनती है उसका। तो कह रहे हैं, वसुदेव जी कह रहे हैं कि जीव का मन जो है अनेक विकारों का पुंज है और इसीलिए वो शरीर के किसी न किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और यह मैं हूँ ऐसा कह करके वो फिर वही शरीर ग्रहण करके फिर उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि जैसे कि अगर सूर्य का प्रतिबिंब जैसे जलाशय में पड़ता है, घड़े में पड़ता है, लेकिन उसमें तरंग उठते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब यानी सूर्य ही हिल डुल रहा है, लेकिन वास्तविक तो सूर्य हिल नहीं, केवल प्रतिबिंब में ही चलायमान दिखाई दे रहा है, हिलने डोलने लगा है। वैसे ही जीव ने अपने स्वरूप के अज्ञान के द्वारा जो ये सब कुछ रचा हुआ है वो अपना मान बैठा है। स्वीकृति किसने दी है? हमने दी है कि ये सब कुछ मेरा है करके, और इसी के कारण मोहवश जो है वो अपना मान लेने लगता है और इसी के कारण वो क्रमशः सुख दुख राग द्वेष हर्ष उद्वेग, तो इस प्रकार के जो द्वंद्व है उस द्वंद्वों के भीतर में पीसता रहता है। इसीलिए जो अपना कल्याण, अभी वसुदेव जी उसको समझा रहे हैं कि जो अपना कल्याण चाहता है उसे कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म के अधीन हो गया। अगर उसने इस प्रकार से अगर कर्म द्रोह का काम कर दिया तो फिर उसको परलोक से भयभीत होना पड़ेगा। फिर इतना कहने के बाद में उसको ये नहीं लग रहा है, तो इसलिए कहा कि देखिए ये छोटी बहन है, आपकी कन्या समान है, और अभी अभी इसका विवाह भी हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पे अभी उतरे भी नहीं है, और आप तो जो दीन वत्सल पुरुष हैं, व्यंग के करके कहा है, उसको कहा है, तो इसका वध करना भी आपके लिए उचित नहीं है। तो फिर सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से साम नीति भय आदि भेद नीति जो है, इसे कंस को उसने जो समझाया उसे उसका संकल्प से हटा नहीं, अभी भी संकल्प से हटा नहीं। तब वसुदेव जी ने उसका हट देख करके फिर एक बुद्धिमान का काम किया कि मैंने कहा जाता है कि ये जो है मृत्युर्बुद्धिमताम अपयो यावत बुद्धि बलोबदयम यद्यसो न निवर्तेत न अपराधोस्देहि न, कहा है अगर अपने साथ कोई अगर संकट आ जाता है, मृत्यु आ जाती है, तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी भी तरह से वो समय टाल दे,
वो जो आता है उसको टाल दे किसी भी तरह से, कोई भी नीति अपना करके उसको टाल दे। और अगर प्रयत्न करके